और कुछ नेगेटिविटी है, कुछ लोगों का उन पे असर है जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं, पर वो सब ठीक कर देंगे। उन्होंने हमारे जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि 3 गुरुवार मैं अपने अंकल की ओर से शुक्राना करूं। आज मेरा पहला गुरुवार है और मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपने अंकल की ओर से। गुरुजी बड़े मंदिर बुलाकर उनके भी कर्म काट रहे हैं। और पिछले हफ्ते मेरे अंकल बहुत नेगेटिव हो गए थे और उन्होंने मुझे बोला कि वो एक रिंग पहनना चाहते हैं, स्टोन पहनना चाहते हैं, किसी ने उन्हें बोला है, क्योंकि हमारा काफ़ी टाइम से फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है और कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। पर गुरुजी हमारे घर को ब्लेस कर रहे हैं। कुछ भी ना होते हुए भी हमारा घर चल रहा है। मेरे अंकल की काफ़ी टाइम से सैलरी नहीं आ रही है, उसके बावजूद भी गुरुजी ने हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी हर पल हमारे घर को संभाल रहे हैं, हमारी नेगेटिविटी कम कर रहे हैं और मेरे अंकल के भी कर्म काट रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। मगर पिछले हफ्ते बहुत नेगेटिविटी थी मेरे अंकल के अंदर और वो बहुत नेगेटिव थॉट्स उनको आने लगे थे। गुरुजी ने उनको भी ब्लेस किया है। अब हर मंडे गुरुजी मेरे साथ मेरे अंकल को बड़े मंदिर बुलाते हैं और उनके भी बहुत सारे कर्म कटवा रहे हैं, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरी गुरु का। मगर पिछले हफ्ते नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी मेरे अंकल के अंदर और वो मुझे कहने लगे कि किसी ने उन्हें कहा है कि वो अगर ये स्टोन पहनेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं ये जानती थी कि गुरुजी स्टोन्स के बहुत खिलाफ थे, मगर मैंने उनसे कुछ नहीं कहा क्योंकि वो उस स्टेट में नहीं थे कि मैं उनसे कुछ भी कहूँ, क्योंकि वो बहुत नेगेटिव हो चुके थे और कुछ भी से उनके फेवर में नहीं जा रहा था। तो मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा और उन्होंने वो स्टोन पहन लिया। और उसके बाद उन्होंने मुझे सडनली कहा कि वो मेरे साथ बड़े मंदिर जाएंगे हर मंडे, मगर वो वहाँ पे लंगर प्रसाद नहीं करेंगे क्योंकि उनका उस दिन फास्ट होता है और वो लंगर प्रसाद करेंगे तो उनका फास्ट टूट जाएगा। तो वो लंगर प्रसाद वहाँ से ले आएंगे और बाद में खाएंगे। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये क्या हो रहा है, उनके मन में ऐसे ऐसे थॉट्स क्यों आ रहे हैं। मगर मैं कुछ भी बोलती वो मेरी कोई भी सुनने को तैयार नहीं थे और मैं चुप हो गई। मैंने कहा जैसे आपको ठीक लगता है। पर मैंने उन्हें थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करी कि ये गुरुजी का प्रसाद है और आप शिव भगवान का ही फास्ट रखते हैं और गुरुजी का लंगर प्रसाद प्रसाद है, उससे कभी भी फास्ट नहीं टूटता है। मगर वो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। जैसे उनके ऊपर नेगेटिविटी इतनी हावी हो चुकी थी कि वो कुछ भी सोचना समझना नहीं चाहते थे। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा और फिर मंडे आया और फिर हम बड़े मंदिर गए और जैसे हम गाड़ी में बैठे बड़े मंदिर जाने के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि आज मैं लंगर प्रसाद नहीं करूँगा, मैं उसे लेकर आऊँगा क्योंकि मेरा फास्ट है। और मुझे बुरा लगा और मेरी आँख से आँसू आने लग गए और मैं गुरुजी को मन ही मन याद करने लगी कि गुरुजी ये क्या हो रहा है, सब कुछ नेगेटिव होता जा रहा है। उन्होंने स्टोन पहन लिया, उन्होंने लंगर प्रसाद खाना मना करना शुरू कर दिया है। ये सब क्या हो रहा है गुरुजी? और उसी समय गुरुजी की गाड़ी मेरे सामने से निकली जिसमें गुरुजी लिखा हुआ था। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं और वो सब देख रहे हैं और उन्होंने मुझे ये विश्वास दिलाया कि तू किसी बात की चिंता मत कर।
मैं सब देख लूँगा। मैंने बस गुरुजी से मन ही मन ये प्रार्थना करी कि गुरुजी आप ही कुछ करिए, उन्हें ये रियलाइज़ कराइए कि वो गलत कर रहे हैं, ये सब उनके लिए ठीक नहीं है। उस दिन हम बड़े मंदिर गए, हमने माथा टेका, गुरुजी से ब्लेसिंग्स ली और मैंने अपना लंगर प्रसाद किया, मगर मेरे अंकल ने लंगर प्रसाद नहीं किया। ये पहली बार ऐसा था कि जब हम दोनों बड़े मंदिर गए और मेरे अंकल ने वहाँ लंगर प्रसाद नहीं किया। और सबसे अचानक, सबसे अजीब बात ये थी कि किसी ने भी उन्हें रोका नहीं, किसी सेवादार ने उन्हें मना नहीं किया कि आप लंगर प्रसाद मत लेके जाइए, आप यहाँ पे खाइए। तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बस मैं गुरुजी से मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। जैसे गुरुजी ये होना देना चाहते थे कि वो ये लेकर जाएँ। गुरुजी की प्लानिंग कुछ और थी, मैंने सब कुछ गुरुपा पे छोड़ दिया था। उस दिन हम घर आए, सोमवार का दिन था और शाम के समय जब मैं अपने अंकल के पास गई उनके कमरे में, तो मैंने देखा कि वो बहुत डिस्टर्ब्ड है, बहुत ही परेशान है। और मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ? तो बोलने लगे कि मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा बहुत ख़राब दिन गया है आज और कुछ भी सही नहीं हुआ। मेरे जो भी डील्स होने थे वो सब कैंसल हो गए हैं, इतना बुरा दिन जा रहा है। और यहाँ तक कि मेरा फ़ोन में भी व्हाट्सएप चलना बंद हो गया है, मेरे बिज़नेस का नंबर बंद हो गया है, अचानक से सब कुछ बुरा हो रहा है। तो मैंने बस उनसे ऐसे ही कहा कि आपने वो स्टोन पहना हुआ है, क्या कुछ अच्छा हुआ उस स्टोन पहनने से? उन्होंने बोला कुछ नहीं हुआ और बुरा होता जा रहा है। तो मैंने उन्हें बोला कि आपने क्यों पहना हुआ है? ऐसा लग रहा था जैसे उस टाइम पे उनका दिमाग गुरुजी ने ठीक कर दिया हो, उन्हें ब्लेस कर दिया हो। उनके दिमाग जो इतना नेगेटिव हो गया था, जो सुनना ही नहीं कुछ चाहता था, वो सब सुनने को तैयार हो गए थे। और मैंने उनसे जैसे ही कहा कि आप प्लीज़ ये पत्थर उतार दीजिए, गुरुजी इसके बहुत खिलाफ थे, तो उन्होंने उसी वक़्त उसको निकाल दिया। मगर फिर वो मुझे कहने लगे यार इतना महँगा बनाया है, मैं ऐसे ही उतार दूँ इसे? मैंने उन्हें बोला देखो, गुरुजी इसके कभी भी फ़ेवर में नहीं थे, वो इसे बहुत गलत मानते थे, मगर आपने ज़िद करके पहना। मैंने कुछ नहीं कहा, मगर आपको आज गुरुजी ने ये रियलाइज़ भी करा दिया कि इसे पहनने से कुछ नहीं होता और बुरा ही होता है। इसलिए आप प्लीज़ इसे उतार दीजिए। और गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना, जो जो मेरी एक भी बात नहीं सुन रहे थे, उस दिन उन्होंने वो बात समझी शाम को, सोमवार के दिन ही, जिस दिन हम बड़े मंदिर से आए थे, और उन्होंने वो अंगूठी अपने हाथ से उतार दी, वो स्टोन वाला पत्थर। और जैसे ही उन्होंने वो स्टोन वाला अंगूठी अपने हाथ से उतारी, उसके कुछ टाइम बाद ही, कुछ सेकंडों में ही उनका व्हाट्सएप जो बिज़नेस का बंद हो गया था, वो चलना शुरू हो गया। उनकी काफ़ी लोगों से बात होने लग गई जो उनके डीलर्स थे। तो उन्हें बहुत पॉज़िटिव फ़ील हुआ और उन्होंने मुझसे कहा कि यार मुझसे गलती हो गई। मैं पता नहीं क्यों ये सब चीज़ों में पड़ने लग गया। तो मैंने गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना किया कि उन्होंने मेरे अंकल के दिमाग से जो नेगेटिविटी इतनी हावी हो चुकी थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। और फिर मैंने उन्हें ये भी बोला कि लंगर प्रसाद ना करने से कुछ भी उनका अच्छा नहीं हुआ। जो उनके मन में ये वहम था कि वो लंगर प्रसाद कर रहे हैं जिससे उनका व्रत टूट रहा है सोमवार का, वो सब एक वहम है, क्योंकि हमारे गुरुजी ही शिव हैं और आप शिव जी का ही व्रत रखते हैं, तो गुरुजी के लंगर प्रसाद से आपका फास्ट कभी भी नहीं टूट सकता। उन्हें वो बात भी समझ आई और उन्होंने उस चीज़ के लिए भी माफ़ी माँगी कि मैंने गलत किया और अब मैं ऐसा नहीं करूँगा और मैं लंगर प्रसाद ज़रूर करूँगा। तो मैं गुरुजी का इस चीज़ के लिए बहुत-बहुत शुकराना करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मेरे अंकल के दिमाग में जो इतनी नेगेटिविटी हो चुकी थी, इतनी हावी हो गई थी कि वो सब कुछ गलत किए जा रहे थे, उसे ख़त्म कर दिया उस सोमवार को ही और उनको फिर से पॉज़िटिव कर दिया। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना मेरे गुरूपा। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, गुरुजी हमें बहुत सारी चीज़ों से बचा रहे हैं, बहुत कर्म काट रहे हैं मेरे और मेरे अंकल की। गुरुजी मेरे अंकल की हेल्थ भी ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना मेरी गुरूपा, क्योंकि हम दोनों ही बहुत डिप्रेस्ड स्टेट में हैं और
हमारी हेल्थ बहुत अफ़ेक्ट हो रही है, बहुत नेगेटिविटी हम दोनों के ऊपर होती है। मगर गुरुजी हर रोज़ हमें ब्लेस कर रहे हैं और उस चीज़ के लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना। गुरुजी ने हमारे रिश्ते को भी ब्लेस किया है। हमारे बीच में पिछले कुछ हफ़्ते बहुत ख़राब चल रहा था, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही थी। मगर गुरुजी ने मुझे ये विश्वास दिलाया है कि मेरे अंकल को उन्होंने ही मेरे लिए ब्लेस किया है और वो बहुत अच्छे हैं मन से और वो उनके कर्म काट रहे हैं। और कुछ नेगेटिविटी है, कुछ लोगों का उन पे असर है जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं, पर वो सब ठीक कर देंगे। उन्होंने हमारे रिश्ते को ब्लेस किया है, उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना मेरी गुरूपा। हम हर मंडे गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं, जैसे ही गुरुजी ने हमें ब्लेस किया है, जिसके लिए मैं गुरुजी का जितना भी शुकराना करूँ उतना कम है। और मैं सोच नहीं पा रही थी कि मैं कैसे जाऊँगी महासमाधि दिवस पे गुरुजी के, क्योंकि वो संडे का दिन था और मेरे अंकल बस मंडे ही मेरे साथ जाते हैं। और मुझे मालूम था कि महासमाधि दिवस पे बहुत भीड़ होगी गुरुजी के बड़े मंदिर में। मैं अकेली नहीं जा पाऊँगी और मैं अगर अपने अंकल से कहूँगी तो वो गुस्सा हो जाएँगे। मगर मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया था। मगर गुरुजी ने अपनी इस बेटी को अपने उस बड़े दिन में अपने पास बड़े मंदिर बुलाया। मैंने अपने अंकल से जैसे ही कहा, जैसे गुरुजी ने मेरे मन में ये भाव डाला कि मैं अपने अंकल से बात करूं, उन्होंने मुझे बुलाना था और मैंने अपने अंकल से जैसे ही कहा कि हम संडे को बड़े मंदिर जाएं, गुरुजी का महासमाधि दिवस है, आज के दिन हमें अपने पिता के यहाँ जाना चाहिए। और तो मेरे अंकल ने 1 मिनट भी मना नहीं किया और बड़े पॉजिटिवली रिएक्ट किया और कहा कि हम जाएंगे, मगर हम कैब से जाएंगे। और जिस चीज़ के लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि महासमाधि दिवस पे मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जा पाऊँगी। मगर गुरुजी ने अपनी इस बेटी को अपने बड़े मंदिर बुलाया और उस दिन भी मैंने गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स ली, उनका आशीर्वाद लिया। उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना मेरी गुरूपा। आप बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हो, आप हर पल मेरे साथ हो, आप हर समय मुझे हिम्मत दे रहे हैं गुरुजी, क्योंकि गुरुजी जानते हैं उनकी ये बेटी अब बहुत कमज़ोर हो रही है। हर रोज़ मेरी हिम्मत टूट रही है और मैं बहुत चुप रहने लग गई हूँ, गुमसुम रहने लगी हूँ। सारा दिन सोचती रहती हूँ और मेरी गुरुपा बहुत प्यारे-प्यारे मुझे मैसेज करते हैं। मुझसे बहुत प्यार से बोलते हैं कि तू गुमसुम रहना छोड़ दे। तू किसी चीज़ की चिंता मत कर, मैं सब सँभाल रहा हूँ, अब सब कुछ ठीक होने वाला है। थैंक यू सो मच गुरूपा। आप हर रोज़ अपनी इस बेटी को हिम्मत दे रहे हैं। आपकी ये बेटी बहुत पहले ही टूट चुकी है, मगर आप रोज़ उसे हिम्मत देते हैं। महासमाधि दिवस पे मैं बहुत उदास थी और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि पता नहीं गुरुजी, आप मुझे कभी दर्शन नहीं देते। आप मुझे सुनते भी हैं कि नहीं? मैं रोज़ आपसे अरदास करती हूँ अमृत वेला में, मगर गुरुजी हमारी हर एक बात सुनते हैं। और उस दिन जिस दिन मैं बड़े मंदिर गई, जैसे ही मैं महासमाधि दिवस पे गुरुजी के बड़े मंदिर पहुँची, वहाँ गुरुजी का वही ओमकार चल रहा था जो मैं सुबह अमृत वेला में रोज़ सुनती हूँ। वही गुरबानी के शब्द चल रहे थे जो मैं सुबह रिंकूवीर जी के सुनती हूँ। और गुरुजी ने मुझे ये आश्वासन दिया, मुझे ये विश्वास दिलाया कि वो रोज़ मेरे साथ सुबह होते हैं। जब मैं अमृत वेला अपने घर पे करती हूँ सुबह उठ के 3 बजे, तो गुरुजी मेरे साथ होते हैं और वो मेरे साथ ही बैठते हैं। वो उस दिन वो जो गुरबानी चल रही थी और वो जो ओमकार चल रहा था, जैसे कि गुरुजी मुझे ये विश्वास दिला रहे थे कि मैं रोज़ तेरे साथ बैठता हूँ सुबह, मैं रोज़ तेरी अरदास सुनता हूँ, तू क्यों चिंता करती है? मैं तेरे साथ ही हूँ, मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तेरी अरदास सुन रहा हूँ, तू अकेली नहीं है बच्ची। तो उस विश्वास के लिए गुरुजी बहुत-बहुत शुकराना, बहुत-बहुत शुकराना। मैंने आपको बहुत मिस किया उस दिन गुरुजी, महासमाधि दिवस पे।
थैंक यू सो मच, आपने मुझे बड़े मंदिर बुलाया मेरे अंकल के साथ। अब बस मैं अपना शुक्राना यहीं विराम कर रही हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग जो है वो आप सबके सामने शेयर करना चाह रही हूँ मैं। इसके लिए मैं सबसे पहले अपने 2 छोटे छोटे सत्संग शेयर करूँगी। छोटे तो नहीं कहूँगी इन रियल सेंस, बहुत बड़ी सत्संग है, क्योंकि हर एक सत्संग का अपना एक इम्पोर्टेंस है। ये सत्संग मैंने अपने ब्रदर के बेटे के लिए अरदास करी थी। वो किसी एक प्रॉब्लम में फंस गया था और मतलब वो ना, मतलब जहाँ पे हम बेसिकली इस समय हम रहते हैं, वहाँ से उसे वो पोजीशन अपना चेंज करना पड़ा था, क्योंकि वो थोड़ा सा कुछ एक पुलिस के रिलेटेड कोई केस था। तो गुरुजी ने उसे इतने अच्छे से, मैंने अरदास करी कि गुरुजी बहुत छोटा है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है ये, और आप इसे प्लीज़ इन सब चीज़ों में से बाहर निकालिए, उस पर अपनी मेहर कीजिए। संगत जी, विद इन आई थिंक विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ और सो उसका प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो गया, और हमारे ही थ्रू, मेरी ही फैमिली के थ्रू ही सॉर्ट आउट हुआ। इसके लिए बेअंत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मेरी अरदास सुनने के लिए और अपनी मेहर वाला हाथ मेरे ब्रदर के बेटे के ऊपर रखने के लिए। ये एक मेरा पहला सत्संग है। दूसरा सत्संग भी मेरे दूसरे भैया के बेटे के लिए रिलेटेड है। उसकी भी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, उसके लिए मैंने गुरुजी से अरदास करी, और अभी मेरे मायके में से कोई जुड़ा नहीं हुआ था गुरुजी के साथ, और गुरुजी ने किस तरीके से सबसे पहले मेरी मदर को ही कनेक्ट किया। और मेरी मदर सबसे पहले, हालांकि मैं बहुत चाह रही थी, बहुत कोशिश कर रही थी कि मेरी भाभी की हमारी जो बहू है वो मेरे साथ चले, बट वो नहीं हो पाया। और संगत जी, द मोमेंट जब मैं अपनी मम्मा से मिली तो शी सेड कि मैं ना, तुम्हें पता है मैं गुरुजी के सत्संग में गई थी। तो मुझे उस समय रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी की मर्ज़ी के बिना कोई कहीं नहीं जा सकता। हालांकि मैं उनको अवॉइड कर रही थी कि अब ये नहीं बैठ पाएंगे शायद इतनी देर, तो मैं भाभी को ही ले जाऊंगी, बट गुरुजी की मर्ज़ी है, तो उन्होंने तो सबसे पहले शायद मम्मा को ही कनेक्ट करना था। इन चीज़ों के लिए बेअंत शुक्राना, और उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए बेअंत शुक्राना। अगेन मेरी अरदास सुनने के लिए शुक्राना। ये 2 एक ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे, मतलब जो होता है ना, एक आपका इंटरनल फेथ जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ करता है इन सब चीज़ों से। तो इन सब चीज़ों के लिए बेअंत शुक्राना। आज थर्सडे का डे है, और जैसे थर्सडे के डे के लिए आ रहा था कि अपने हस्बैंड की तरफ से शुक्राना शेयर करो, अपने बच्चों की तरफ से शुक्राना शेयर करो। तो ये शुक्राना जो है मैं अपने हस्बैंड, अपने बच्चों की तरफ से शेयर कर रही हूँ कि हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए बेअंत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और अगर किसी के भी कुछ भी, जो जिसे कहते हैं ना, अ काइंड ऑफ इवल्स आई, अगर ये किसी ने भी कुछ भी ऐसा कुछ किया हो, तो गुरुजी महाराज उन सबको सद्बुद्धि बख्शें, और हमारे घर में से ये सब चीज़ों का जो आना हुआ है इसे दूर करें मेरे गुरुजी महाराज। मेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेरे पति को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, सबसे बड़ी हेल्थ ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना। और संगत जी, मेरे ना गले में बहुत ज़्यादा थोड़े दिनों से पेन चल रहा था। मैंने पहले भी एक सत्संग शेयर किया था कि मेरे पैलेट में थोड़ा सा कुछ एक बोन का वो प्रॉब्लम आया था, तो वो मैंने उसके बाद से छोड़ दिया था कि गुरुजी महाराज मुझे तो अब और किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, कुछ भी नहीं करवाना, अब सब आपके चरणों में मैं अर्पित करती हूँ। सारी प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो अब आपने ही देखना है किस तरीके से चलाना, मुझे अब किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना। और गुरुजी महाराज ने मेरी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व की है। उसके रिलेटेड मुझे इतने सत्संग सुनाए हैं। मेरे स्टमक में जैसे इंटेस्टाइनल थोड़ा सा इशू रहा हुआ पहले भी, उसे भी ठीक करने के लिए बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और बच्चों को खूब सारी स्टडीज़, अच्छे तरीके से स्टडीज़ ब्लेस करने के लिए, उनके जो कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए उन्हें अच्छे से प्रिपेयर करवाने के लिए शुक्राना। और मुझे पता है कि प्रिपेयर भी आप ही करवाएंगे, पास भी आप ही करवाएंगे, सब कुछ आपके चरणों में अर्पित है। मैंने अपने बेटे की तरफ से पहले भी शुक्राना शेयर किया था कि किस तरीके से उसने बहुत अच्छे से स्कोर किया,
और किस तरीके से उसकी जर्नी जो है गुरुजी महाराज खुद तय करते हैं, मेरे बेटे की भी, बेटी की भी। इसके लिए बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी संगत जी आप लोगों के सामने। आज बड़ा अच्छा सा एक मैसेज आता है, जो सत्संग का जो कैप्शन रहता है कि मैं तेरे सामने आया भी था और तू डर के भाग गई। और संगत जी, मेरे घर में मैंने बताया मेरा एक पेट है, और ऑल्दो मैं बहुत ज़्यादा मुझे डॉग फेयर रहा हुआ है, तो मुझे नहीं वो था कि हमने कोई पेट लेना है या ऐसा कुछ होगा। वो ऑल ऑफ ए सडन हमारे घर में आ गया है और हमारे गेट पे पहुंच के मतलब हमें पता चला कि आपके लिए डॉग हम ले आए हैं। तो उस मोमेंट पे मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था रादर टू से यस। तो हमारे घर में आ गया, तो भी मुझे उसे, बहुत छोटा था हालांकि वो उस समय, मुझे तो भी उससे डर लगता था, मैं आगे पीछे ना उससे भागती रहती थी। तो भी बहुत सुंदर एक मैसेज आता है, तो पूरा दिन जिससे भागती रहती है वो मैंने ही तो काल भैरव का रूप बना के भेजा हुआ है, तो तू उससे क्यों डरती है। संगत जी, आपको पता है अभी थोड़े दिन मुझे पहले भी लगता था कि उसके ना माथे पे जैसे अगर देखो तो एक ना थर्ड आई जैसा लगता था। और आपको संगत जी पता है, कैन यू इमेजिन, अभी थोड़े दिनों से मतलब मुझे लगता है एक हफ्ते से उसके सर पे, नोज़ के ऊपर और आइज़ के ऊपर पूरा का पूरा त्रिशूल का निशान बना हुआ है। तो मतलब मैं ना इतना मेस्मराइज्ड होती हूँ इन सब चीज़ों को देख के, मुझे लगा मुझे ही लग रहा है। देन मेरी डॉटर ने नोटिस किया और आज मेरे बेटे ने भी नोटिस किया, मम्मा उसके सर पे ना, उसकी उस सर पे ना कुछ बन गया हुआ है। तो मतलब पता नहीं ये कौन सा इंडिकेशन है, किस तरीके की ब्लेसिंग्स हैं मेरे गुरुजी महाराज की, क्योंकि शायद गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग्स देने का तरीका ही बहुत अलग है। तो इन सब चीज़ों के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर एक छोटी चीज़ जो है ना वो गुरुजी महाराज खुद ही प्लान करते हैं। मैंने तो सब कुछ गुरुजी महाराज के चरणों में छोड़ दिया है। कई बार बहुत टेंशन होती है, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, आई थिंक इट्स नॉर्मल। तो लेकिन फिर भी एक वो जो अंदर से फेथ रहता है ना, नहीं मतलब अब तो मुझे ये कि मुझे कोई अपनी अगर कोई प्रॉब्लम भी बताता है ना, जैसे मैंने भी अपने 2 आपको सत्संग शेयर करे, तो मेरा इंस्टेंटली जो आंसर होता है वो यही होता है, गुरुजी महाराज जी से अरदास कर लो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक कर लेंगे गुरुजी महाराज। तो वो एक हर एक चीज़ जो है ना वो गुरुजी महाराज से ही शुरू होती है और वहीं पे मेरी जाके स्टॉप हो जाती है। पूरे दिन में जैसे आप कुछ भी कर लो, अपने मंदिर में जहाँ पे मैंने गुरुजी महाराज को स्थापित किया हुआ है, वहाँ पे बैठ के अगर मैं 5-10 मिनट भी बात कर लूँ, अपना मन हल्का कर लूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, मेरा डे जो है वो कंप्लीट हुआ। तो इन सब चीज़ों के लिए, इतना कॉन्फिडेंस देने के लिए, और जो ये जो स्पिरिचुअल पाथ आपने जो हमें बताया है गुरुजी महाराज, इसके लिए तो मैं क्या, शायद पूरी संगत ही आपकी बहुत 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 शुक्राना करती है। सारी संगत परिवार, सबके बच्चों को अच्छे से ब्लेस करिएगा गुरुजी महाराज। बहुत डिफ़िकल्ट और बड़ा कॉम्पिटिटिव, हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है इस मोमेंट पे, और जिस तरीके का जो एनवायरनमेंट है, कहीं पेपर लीक है, कहीं कुछ है, तो इन सब के लिए बच्चों को स्ट्रेंथ दीजिए गुरुजी महाराज। वो अच्छे तरीके से अपना मेंटल पीस बनाए रख के साथ साथ में अपना अच्छे से प्रिपेयर करें। इन सब चीज़ों के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। रूहानी आंटी का भी बहुत तहे दिल से शुक्राना है, क्योंकि मैंने तो शायद द मोमेंट, शायद मैंने कोई चैनल में शायद पहला जो सत्संग सुना होगा वो आंटी के चैनल से ही सुना था, और वो एक मेरे लिए शायद इंडिकेशन था गुरुजी महाराज का कि दिस इज़ द प्लेस वेयर यू हैव टू पोस्ट योर सत्संग्स। तो इन सब चीज़ों के लिए बेहद शुक्राना रूहानी आंटी। और गुरुजी महाराज ऐसे ही अपनी रहमतों वाला हाथ हमारे सर पे रखिएगा, और हमेशा 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 सच की राह पे मुझे चलाइएगा। कभी मेरे मन में कभी अहंकार ना आए, कभी किसी के प्रति कोई ईर्ष्या जलन का भाव ना आए, और मैं हमेशा नीवे होके आपके साथ, जैसा आप चलाना चाहो वैसे ही चलना चाहूँगी गुरुजी महाराज। बेअंत बेअंत शुक्राना। अगेन, गुरु ही शिव हैं, शिव ही गुरु हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी इनका अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अमृतसर से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी रोज कहते हैं शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैं बहुत दिनों से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, पर मेरे में अंदर हिम्मत ही नहीं है। रोज मैं सोचती हूँ मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँ, पर मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं आती। मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी है कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर ही नहीं कर पाती। गुरु जी मुझे हिम्मत दो।
कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूं आपका। हे गुरु जी, प्लीज गुरु जी मुझे हिम्मत दो, शुक्राना सत्संग शेयर करूं। गुरु जी की बहुत ही कृपा है मुझ पर। मेरे बेटे का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, गुरु जी ने अपना हाथ दे के उसे ठीक कर दिया। गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो थोड़ा बहुत ठीक रहता है, नहीं हुआ, गुरु जी आप उसे ठीक कर दो। गुरु जी आपका बच्चा है गुरु जी, उसे ठीक कर दो। सारी घर की जिम्मेदारी उसके सिर पर है गुरु जी, प्लीज गुरु जी उसे ठीक कर दो। गुरु जी की कृपा से सब ठीक हुआ है। गुरु जी का शुक्राना। गुरु जी ने मुझे बहुत ही ब्लेस किया है। मैं एक बार बड़े मंदिर गई हूँ, मगर मुझे गुरु जी ने दोबारा नहीं बुलाया। मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी है गुरु जी कि मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। मेरा मन ही नहीं करता पूजा करने का। मैं बहुत बार सोचती हूँ पूजा करने की, पर बड़ी मुश्किल से बड़ी हिम्मत करके मैं पूजा करती हूँ। मैं जोत जगाती हूँ, पर मेरा मन अंदर से बिल्कुल नहीं करता। गुरु जी मुझे हिम्मत दो, गुरु जी मुझे हिम्मत दो कि मैं पूजा पाठ करूँ। गुरु जी आपका नाम जपूं, गुरु जी आपका मंत्र जाप करूँ। गुरु जी मुझे हिम्मत दो, प्लीज गुरु जी, प्लीज गुरु जी मुझे हिम्मत दो। गुरु जी मेरे घुटने में बहुत ही ज़्यादा दर्द है। मेरी पूरी टांग में इतना दर्द है, इतना दर्द है कि मेरे से सहन नहीं होता। मैं पूरी रात नहीं सो पाती गुरु जी। मैंने किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना गुरु जी, ना ही मुझे नींद आती है गुरु जी। प्लीज गुरु जी मुझे नींद ब्लेस करो गुरु जी। मेरी आंखों में नींद दो गुरु जी। गुरु जी मैं नींद की गोली खा खा के थक गई हूँ गुरु जी। मैं बहुत सालों से नींद की गोलियां खा रही हूँ गुरु जी, पर फिर भी मुझे नींद नहीं आती गुरु जी। तुसी ते दुनिया दे बड़े बड़े दुख दूर किते ने गुरु जी। मेरी अखा च नींद दियो गुरु जी। मेरा घुटना ठीक करो गुरु जी। मेरा दुख हरो गुरु जी। मैं कैसे जाऊं दिखान उससे गुरु जी। मेरे नाल कोई जान वाला नहीं गा गुरु जी। मेरे तुसी डॉक्टर हो गुरु जी। मैं किसी डॉक्टर को नहीं जा रहा गुरु जी दिखान उससे अपनी टांग में। मेरी टांग में बहुत दर्द है, मेरी लेग में बहुत ज्यादा दर्द है गुरु जी। मैं सो नहीं पाती ना, मैं पूरा पूरा दिन लेटी रहती हूँ गुरु जी। मुझे हिम्मत दो गुरु जी, मेरे अंदर नेगेटिविटी खत्म करो गुरु जी। प्लीज गुरु जी मुझे हिम्मत दो, मेरा घुटना ठीक करो, मेरी आंखों में नींद दो गुरु जी। प्लीज गुरु जी, प्लीज प्लीज गुरु जी मुझे ठीक करो गुरु जी। मुझे नींद दो गुरु जी, मेरी आंखों में नींद दो गुरु जी। कैसे मर्जी दो गुरु जी। मेरे डॉक्टर तुसी हो गुरु जी, मेरा होर कोई नहीं इस दुनिया च गुरु जी। कौन मैनू लैके जाएगा गुरु जी डॉक्टरों दे को। गुरु जी तुसी मैनू, तुसी हो मेरे डॉक्टर हो गुरु जी। मैं पूरी रात जागती हूँ, मैं बहुत परेशान रहती हूँ गुरु जी। मुझे डॉक्टर पे के पास नहीं जाना, आप ही मेरे डॉक्टर हो। आप ही मेरी टांग ठीक करनी है, जैसे मर्जी करो। प्लीज गुरु जी मुझे ठीक करो गुरु जी। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे बेटे को भी ठीक करो गुरु जी। मेरे बेटे को भी ठीक करो गुरु जी। गुरु जी हिम्मत दो गुरु जी। गुरु जी मेरा हाथ पकड़ो गुरु जी। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा कोई नहीं आपके सिवा गुरु जी। मेरा हाथ पकड़ो गुरु जी, मुझे ब्लेस करो गुरु जी। प्लीज गुरु जी मेरा हाथ पकड़ो गुरु जी। मेरे अंदर नेगेटिविटी खत्म करो गुरु जी। प्लीज गुरु जी मैंने अपने चढ़ना ना लगाओ गुरु जी। लगाओ गुरु जी, मेरे अपने चढ़ना ना लगाओ गुरु जी। प्लीज गुरु जी मेरा इस दुनिया च कोई नहीं तुहाडे सिवा गुरु जी। तुसी मेरा सब कुछ हो गुरु जी। मैंने अपने चढ़ना ना लगाओ गुरु जी। मैंने हिम्मत दो गुरु जी। गुरु जी हिम्मत दो प्लीज गुरु जी। तुहाडा लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चे नू ठीक करो गुरु जी। मेरे बच्चे नू ठीक करो गुरु जी। तुहाडा ही आस है, तुहाडे बच्चे ने गुरु जी। मेरे गुरु जी प्लीज। ओम नमः शिवाय। मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। रूहानी आंटी जी प्लीज, रूहानी आंटी जी ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ। रूहानी आंटी जी ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ सत्संग शेयर करते हो गुरु जी। हे रूहानी आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर देना प्लीज। रूहानी आंटी मेरा सत्संग शेयर कर देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग संगत परिवार के साथ आज शुक्रवार 5 जून
2026 संगत परिवार के साथ आज साझा करना चाहती हूँ। गुरुजी की ब्लेसिंग्स, जो गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँ। बस आप हिम्मत देना गुरुजी मुझे। संगत जी, गुरुजी का मैं शुक्राना अदा करना चाहती हूँ। गुरुजी के महासमाधि दिवस पर मैं सत्संग अटेंड करने गई थी। वहाँ पर मुझे गुरुजी का चंदन टीका संगत को, सबको, पूरे संगत को चंदन टीका लगाने की सेवा मुझे मिली। मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का। लाख लाख शुक्राना है गुरुजी। इस तरह मुझे सेवा देते रहना गुरुजी, और भी सेवा देना गुरुजी। ब्लेस्ड रखना हमेशा, मेरी बाँ न छोड़ना गुरुजी। लाख लाख शुक्राना है आपका। संगत जी, गुरुजी का मैं किन शब्दों में शुक्राना करूं। मैं गुरुजी को इस बात का भी शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी कि बच्चे मेरे आज 1 साल से जो बाहर शहर में रहते हैं, वो 1 साल से मेरे पास ही थे। बेबी हुई, फिर काफ़ी हमने गुरुजी की ब्लेसिंग से हमने ये टाइम बहुत हंस खेल के बिताया। हाँ, प्रॉब्लम्स, उतार चढ़ाव बहुत आए। देखो, जहाँ फैमिलीज़ रहेंगी वहाँ कुछ ना कुछ ऊंच नीच तो होने ही वाला है, पर गुरुजी की मेहर जहाँ पर है वहाँ हमने इतना हंस खेल के ये टाइम बिताया है। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि बच्चे राजी खुशी अपने अपने जगह पर चले गए हैं, अपने अपने ठिकाने पे चले गए हैं। बहुत अच्छा टाइम बीता ये। गुरुजी ने बेबी ब्लेस की, उसका भी मैं पिछले सत्संग में शुक्राना गुरुजी का कर चुकी हूँ। मैं फिर से शुक्राना करती हूँ। एक छोटी सी एंजल गुरुजी ने मेरे घर भेजी है, मेरी इच्छा पूरी की है, मेरी विश पूरी की है गुरुजी ने। मैं हमेशा गुरुजी को शुक्राना करती रहूँगी इस बात के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम इंसानी ये है, कभी कभी हम अपनी हिम्मत छोड़ देते हैं, अपना विश्वास कभी कभी डगमगा जाता है। पर जब गुरुजी ने आपको थामा है ना, तो आपको कहीं भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि बच्चे आज हमारे लिए इतना सोचते हैं, इतना वो अपने पेरेंट्स के लिए उनको सरप्राइज़ देना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को उनके जन्मदिन पर। ये देखकर संगत जी मेरा मन उस दिन बहुत भर आया। संगत जी, बस गुरुजी मेरे बच्चे को ब्लेस करे। थोड़ा गुस्से वाला है संगत जी बस, पर गुरुजी आप उसको सद्बुद्धि देना। आज वो घर में आज उसके स्वभाव में संगत जी इतना चेंज आ गया है। मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, मेरी लाइफ में इतने चेंजेस आए हैं संगत जी कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। मैं किस बात का गुणगान करूँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। बस मेरे बच्चों को ब्लेस करना गुरुजी, अंग संग रहना, उनके सद्बुद्धि देना उनको, और खूब ब्लेसिंग्स देना गुरुजी। मेरे छोटे बेटे को भी खूब ब्लेस करना, जिसकी वजह से मैं बड़े मंदिर जा सकी। और जिसने मुझे एक छोटा सा स्पीकर दिया है बर्थडे पर कि मम्मा आप इस पे शबद गुरबानी सुना करो। आज 2-3 साल से मैं उसी पर शबद गुरबानी सुनती हूँ सुबह। उस बच्चे को ब्लेस करना गुरुजी, मेरे छोटे बेटे को खूब ब्लेस करना, सद्बुद्धि देना
दीर्घायु देना, अंग संग रहना गुरुजी। हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स मेरे बच्चों पर शावर करना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लाख लाख शुक्राना है गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना है। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। संगत जी, अगर मैंने बोलने में कोई भूल चूक की है तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना।